साथियों, अभी हम राजमहल चौक के निचले हिस्से, जिसको राजा फुलवारी चौक कहते हैं, वहाँ पर राजा साहब, कवर्धा रियासत के राजा साहब की बावड़ी में खड़े हुए हैं। यह जो आप बावड़ी देख रहे हैं, जो अभी जर्जर स्थिति में हो गया है, ये किसी समय बहुत भव्य था और यहाँ से जल निकासी कर पंप के द्वारा पूरे ये जो 15 एकड़ की लगभग बावड़ी है, वहाँ पर सिंचाई की जाती थी। इस बावड़ी के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, उसके अनुसार इसका निर्माण सन 1935 में कवर्धा रियासत के महाराजा धर्मराज सिंह ने करवाया था। उसी समय संभवतः यह बावड़ी बनवाया गया रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। और राजा साहब यहाँ पर संभवतः अपना समय व्यतीत करने के लिए यहाँ आते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से राजमहल की दूरी पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर कह सकते हैं, उतनी ही दूरी में है पश्चिम में राजमहल। तो संभवतः धर्मराज सिंह जी ने अपने खाली समय में यहाँ पर मनोरंजन आदि के लिए, बाग बगीचे की अपनी इच्छाओं के लिए बनवाया रहा होगा। यहाँ पर एक पीपल वृक्ष है, उसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, जो बहुत प्राचीन नहीं है, संभवतः उसी समय का होगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो बावड़ी, इस बावड़ी में चूँकि मैं स्वयं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो मेरी स्मृति है 80 के दशक में यहाँ हमारे मोहल्ले की स्त्रियाँ पानी भरने यहाँ पे आती थी। और यहाँ पानी, क्योंकि उस समय पानी बोरिंग आदि का मोहल्ले में सुविधा नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले की स्त्रियाँ, जिसमें हमारी माँ भी शामिल थी, हौला या गंजी लेके यहाँ पानी भरने आते थे। और यहाँ जो पंप चलता था समय समय पे, उसमें सब लोग नहाते भी थे। और ये पूरा बगीचा भरा हुआ था, कई प्रकार के पेड़ पौधे, गुलाब, फल फूल के पौधे थे, उसमें सिंचाई की जाती थी। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बावड़ी है जो इस प्रकार से, थोड़ा सा यूज़ नहीं होता तो सावधानी पूर्वक यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये है बावड़ी, ये देखिए, ये बावड़ी का सीन। और इसमें जो बावड़ी बना है, तो हम कहते हैं कि संभवतः उसी समय का होगा। हो सकता है कुछ आगे पीछे निर्माण हो गया रहा होगा। जोड़ाई भी देखिए, इसमें उस समय मोंगरी मछली भी था, ये मेरी स्मृति में है, जो स्वच्छता से दिखाई पड़ता था। तो इसको आप देख सकते हैं कि उतरने के 2-3 रास्ते हैं। इधर से आप जा सकते हैं ऐसे, ये इधर से आप जा सकते हैं ऐसे। देखिए, अब मैं सबसे नीचे तल में आ गया हूँ। के बाद ये बावड़ी, इधर से देखिए, ये ऊपर का तल, इधर से देखिए ऊपर का तल, और ये इधर से ये ऊपर देखिए, मैं सामने सर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बावड़ी है। अभी ये बहुत भव्य था, लेकिन वर्तमान में अभी इसकी चमक खो गई है।
सावधानीपूर्वक छोड़ना जरूरी है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ये है ये सामने का जो जर्जर भवन देखा है, यहाँ पे ये विश्वराज सिंह जी का निवास स्थान है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे राजा साहब बैठा करते थे, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। सामने में ये वाला जो खंडहर दिख रहा है, वहाँ पर उनका व्यायामशाला था, ये भी मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। अब आगे देखते हैं, जो हनुमान जी का मंदिर है। ये बाग पहले बहुत हरा भरा था, कई प्रकार की सब्जियां, फल फूल, पौधे, गुलाब, ये सब रहा करते थे। यहाँ पर ये प्राचीन हनुमान का मंदिर है। अब ये काफ़ी ईंटों की बनावट से ही चबूतरा से देख सकते हैं कि इस परंपरा की ईंटें जो नीचे वाली हैं, ये काफ़ी पहले की हैं। क्योंकि अब 1935 में पढ़ते हैं तो मान सकते हैं कि लगभग उसी समय का हो और इस प्रकार की ईंटें बनाने की परंपरा तब तक बची रही हो। पीपल है ये, यहाँ पे हनुमान जी की एक, पहले ये मंदिर नहीं बना था, केवल मूर्ति रखी थी। देखते हैं हनुमान जी के बारे में क्या रखा है। ये देखिए, तो ये पूर्व में मंदिर नहीं बना था। जो हनुमान जी की मूर्ति जो है पेड़ के अंदर धसी है, उसकी पूजा लोग करते रहे हैं तत्कालीन समय से। यहाँ पर वो जो आगे एक चबूतरा दिख रहा है, वहाँ पे एक और पुराना कुआं है। ऐसा जान पड़ता है कि वे भी उसी समय 35 के आसपास का होगा, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। तो ये रहा राजा साहब की बावड़ी के बारे में। मैं छोटा सा वीडियो अचानक इधर आना हुआ तो बना दिया। अब इस बावड़ी की वो सुंदरता नहीं रही। धन्यवाद।